नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, अगर आपको याद हो तो आज से एक महीने पहले भारत सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि हम नॉन बासमती राइस अर्थात गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल भारत के अंदर चावल के उत्पादन में कमी आई, जिसके कारण भारत के अंदर चावल की कीमतों में उछाल आया। और इस उछाल को देखते हुए हम गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक प्रॉपर सेशन कर रखा है। आप चाहें तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस डले हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि इससे दुनिया भर के अंदर फूड इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं आ सकती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिका जैसे बड़े देश में लोग चावल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। चावल की कीमतें डबल हो चुकी है। और ये स्थिति अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देश हैं जहां पर ऐसी ही स्थिति हो रखी है। अभी फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है वो नेपाल से निकल कर आ रही है। नेपाल की एक प्रमुख अखबार दी काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल भारत से 1 लाख टन चावल खरीदना चाहता है। और चावल ही नहीं बल्कि नेपाल भारत से 1 लाख टन चावल, 10 लाख टन धान और 50,000 टन चीनी खरीदना चाहता है। और बदले में भारत को टमाटर सप्लाई करेगा। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो रखी है कि एक हाथ से चावल दो, दूसरे हाथ से टमाटर लो। इस अखबार के मुताबिक जैसे ही नेपाल के व्यापारियों को पता लगा कि भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, उन्होंने चावल और चीनी की भारी मात्रा में जमाखोरी करना प्रारंभ कर दिया। दरअसल उनको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में त्योहार का सीजन स्टार्ट होने वाला है और इस सीजन के दौरान नेपाल के अंदर चावल और चीनी की अधिक खपत होती है। इसलिए वहां के व्यापारियों ने चावल और चीनी की भारी मात्रा में जमाखोरी करना प्रारंभ कर दिया। और इसी को देखते हुए नेपाल की सरकार ने नेपाल के अंदर चावल और चीनी की कीमतों में नियंत्रण लाने के लिए भारत से चावल खरीदने की मांग की है और बदले में टमाटर सप्लाई करने का वादा किया है। लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर भारत नेपाल को चावल एक्सपोर्ट करता है तो इससे भारत का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि इससे भारत के अंदर चावल की शॉर्टेज हो सकती है। आप कहोगे नेपाल ने तो मात्र 1 लाख टन चावल मांगा है, इससे भारत के अंदर चावल की शॉर्टेज कैसे हो सकती है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे दुनिया भर के अंदर फूड इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं आ रखी है। तो ये स्थिति नेपाल में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों में है। अब नेपाल को देखते हुए आगे चलकर दुनिया के और भी देश भारत से चावल की डिमांड करेंगे और भारत को ना चाहते हुए भी उन देशों को चावल देना पड़ेगा। इससे जो भारत की प्रतिबंध नीति है वो विफल हो जाएगी और भारत के अंदर चावल की शॉर्टेज हो जाएगी। इससे भारत के अंदर चावल की कीमतें आसमान छू रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है कि अगर हम नेपाल को चावल एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे हमारा ही घाटा होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर पिछले 10 महीने में चावल की कीमतों में 11% का उछाल आया। वहीं मात्र जुलाई के महीने में 3.5% का उछाल आया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारत नेपाल को चावल एक्सपोर्ट करेगा तो इससे भारत के अंदर चावल की कीमतें कहां होगी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इस बारे में IMF ने भी भारत से आग्रह कर रखा है कि भारत जल्द से जल्द चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दे। हालांकि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन भारत की एक शुरुआत से ही नीति रही है कि जिस देश को चावल की अधिक आवश्यकता होगी हम उस देश को चावल एक्सपोर्ट कर देंगे। अर्थात जो देश भूखमरी की समस्या से जूझ रहा होगा हम उस देश को चावल एक्सपोर्ट कर देंगे। तो फिलहाल आप इतनी सी जानकारी रख लो कि नेपाल ने भारत से चावल खरीदने की मांग की है और बदले में टमाटर सप्लाई करने का वादा किया है। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये थी खबर जो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।